नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का अनिल सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक शानदार सी पोयम, एक रोमांटिक पोयम जो कि क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक के अंदर दी हुई है, उस पोयम को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट मैं फिर एक बार करता हूं कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं आप लोग। और अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली आई एम कमिंग हियर ऑन माय पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की अगर हम लोग बात करें 1795 टू 1821, ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। एक्चुअली हम लोग बात करें जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स जो प्रोफेशन था वो एक सर्जन थे प्रोफेशन से, तो लेकिन पोयम लिखना उनको पसंद था, इसलिए वो पोयम लिखा करते थे। और अगर हम लोग बात करें क्लास 12th के अकॉर्डिंग आ थिंक ऑफ ब्यूटी, एक्चुअली ये जो आ थिंक ऑफ ब्यूटी है, ये पोयम जो है उनकी एक एंडीमियन, एक पोइटिक रोमांस के नाम से उनकी एक रचना है, वहाँ से इसको लिया गया है। एक्चुअली इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंडीमियन आ पोइटिक रोमांस, वहाँ से इसको लिया गया है। एक्चुअली ये एक बात करें तो एक यूनानी पौराणिक कथा है, ग्रीक एक लेजेंड मीन्स बात करें तो एक स्टोरी है जिसमें कि एंडीमियन नाम का एक शेपर्ड है, और ये जो शेपर्ड है ये एक्चुअली यंग है, हैंडसम है। ये एक शेपर्ड जो है ये लेटमोस नाम के एक पहाड़ पर रहता है। एक्चुअली लेटमोस नाम के पहाड़ पर रहता है तो ये सिंथिया को देखता है। आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये सिंथिया कौन है? सिंथिया जो है ये चंद्रमा की देवी है, चंद्रमा की देवी। उसको सपने में देखा और उसके प्रति मंत्रमुग्ध हो गया। अब दोस्तों, ये जो एक गडरिया है, एक शेपर्ड है जो कि सिंथिया के प्रति, जो चंद्रमा की देवी है, उसको सपने में देखा और उसके प्रति मंत्रमुग्ध हो गया। अब मंत्रमुग्ध होने के बाद में उसको जगह जगह पर तलाशने की कोशिश करता है, भटकता है उसके प्रति, जंगलों में घूम रहा है और अंततः समुद्र के नीचे चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर ये लेजेंड स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रीक स्टोरी पढ़ने की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमारा तो टॉपिक है आ थिंक ऑफ ए ब्यूटी। आ थिंक ऑफ ए ब्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एंजाममेंट के, इसकी पोइटिक डिवाइस जो है वो एंजाममेंट में लिखी हुई है, ठीक है, एंजाममेंट में ये लिखी हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है, जैसे कि सिमिली का यूज किया गया है, मेटाफर का यहाँ पर यूज किया गया है। लेट्स मूव फॉर द पोएम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर योर पोएम। पहले रेसिटेशन करेंगे हम लोग इसका, आफ्टर इट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन हम लोग इसमें आई हुई जितनी भी पोइटिक डिवाइस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल एट द लास्ट ऑफ द पोएम हम लोग यहाँ पर इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड गिव फीडबैक for me by pressing the like button. Let's move for the poem. I think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a hour quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. दैट वॉज योर फर्स्ट स्टेंजा। ब्रीदिंग तक हम लोग फर्स्ट स्टेंजा के रूप में इसको पढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, लविंगलीनेस दिया हुआ है, लविंगलीनेस की जगह पर हम लोग बात कर सकते हैं ब्यूटी, इसकी सौंदर्य की बात यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इसके सौंदर्य से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब यहाँ पर करो एंड। एक वर्ड दिया है यहाँ पर बावर, बावर का मतलब समझो आप लोग ट्री की शेड्स। और क्वाइट ब्रीदिंग,
क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब समझे यहाँ पर शांत श्वास। यस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हिंदी ट्रांसलेशन। यहाँ पर दिया हुआ है एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। और दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं तो इसकी सुंदरता है वो इंक्रीज होती हुई जाती है। लविंगलीनेस मतलब होता है सुंदरता बढ़ती हुई जाती है और कभी भी एंड नथिंगलेस की तरफ नहीं जाती है, नथिंगनेस नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, कभी भी इसका एंड नहीं होता है। यह हमारे लिए एक शांत छायादार स्थल के जैसे होती है, छायादार स्थल बना देती है हमारे चारों ओर और हमको मधुर सपनों से भरी हुई नींद क्या क्या प्रदान करती है। जब हम लोग ब्यूटीफुल मीन्स बात करें, हम लोग ड्रीम्स हम लोगों को मिलते हैं, हेल्दी, और हम लोगों के लिए यहाँ पर क्या मिलती है, हेल्दी ब्रीदिंग हमको यहाँ पर प्रदान की जाती है, क्वाइट ब्रीदिंग, स्वीट ड्रीम्स और हेल्थ हम लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है जब भी हम लोग कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि जब भी हमको कोई सुंदर वस्तु दिखती है थोड़ी देर के लिए हम लोग हमारे कष्टों को भूल जाते हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फॉर द सेकंड स्टैंजा। राइटर इज टेलिंग हियर देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। एवरी मॉरो मीन्स यहाँ पर एवरी टुमारो आर वी रेडिंग a flowery band to blend us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt, of noble natures of the gloomy days, of all unhealthy and over darkened ways, made for our searching, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Dear friends, यहाँ तक हम लोग इसको एज अ सेकेंड स्टैंजा के रूप में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करें तो राइटर कुछ वर्ड्स की बात कर रहा है यहाँ पर। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, दैट्स द रीजन, इसका मतलब है दैट्स द रीजन कि हम लोग ऑन एवरी मॉरो मीन्स हम लोग प्रत्येक नए दिन, आर वी रेडिंग, रेडिंग मतलब होता है गूंथते हैं। क्या गूंथते हैं? अ फ्लावरी बैंड मीन्स वी रेडिंग, वी मेकिंग, रेडिंग मतलब यहाँ पर मेकिंग, क्या बनाते हैं? एक फ्लावरी बैंड, अ फ्लावर्स गार्लैंड बनाते हैं। टू बिंड, बिंड मतलब होता है टू कनेक्ट, कनेक्ट होने के लिए। अस टू द अर्थ, एक्चुअली राइटर इज टेलिंग दैट्स द रीजन, यही तो रीजन है कि प्रत्येक नेक्स्ट दिन हम लोग इस अर्थ से कनेक्ट होने के लिए, इस पृथ्वी से जुड़ने के लिए एक फ्लावर्स की, एक फूलों की एक माला बनाते हैं। क्योंकि इस संसार में निराशा, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, निराशा से भरे दिनों तथा भटकने के लिए बने सभी अस्वस्थ और अंधकार में रास्तों के बावजूद, हाँ यस, इन सब के बावजूद कोई सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से अंधेरे का जो एक कवर है, अंधेरे का जो एक मीन्स बात करें यहाँ पर अंधेरे का एक जो पर्दा है उसको हटाने का वर्क करती है अगर हम लोग किसी एक सुंदर वस्तु को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार दोबारा से हम लोग बात कर सकते हैं। देयरफॉर मीन्स होता है दैट्स द रीजन, ऑन एवरी मॉरो, ऑन प्रत्येक दूसरे दिन, आर वी रेडिंग, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये क्या होना चाहिए था? वी आर रेडिंग, लेकिन राइटर को यहाँ पर अपनी राइमिंग स्कीम लेनी थी ब्रीदिंग के साथ में, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर? आर वी रेडिंग, वी आर रेडिंग, वी आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं? अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का एक माला बना रहे हैं। टू बिंड, टू कनेक्ट होने के लिए, अस टू द अर्थ, इस पृथ्वी से। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस मतलब निराशा, होपलेस, होपलेस होने के बावजूद। इन ह्यूमन डर्ट, इन ह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, और डर्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, डर्ट का मतलब यहाँ पर बात करें तो लक,
लैक मतलब कि कमी, कमी की बात कर रहा है यहाँ पर। ऑफ नोबल नेचर, इस नोबल नेचर से। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब कि हमारे दुख भरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, हमारे जितने भी अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी की बात करें हम लोग तो अस्वस्थ और अंधकार में रास्तों के बावजूद, इन सब के स्पाइट, स्पाइट मतलब होता है इन सब के बावजूद, ठीक है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटी के कुछ शेप हैं, इन सब के बावजूद कोई सुंदर वस्तु जो है जो हमारी आत्माओं पर से क्या करती है, अंधेरे का जो एक कवर है इसको हटा देती है। दोस्तों ये हम लोग बात करें तो आप लोगों की सेकंड स्टेंजा यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट कम फॉर द लास्ट एंड थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा से पहले एक बार फिर से इस चैनल को आप लोगों से मैं लाइक करने के लिए, इस चैनल को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से आप लोगों से एक बार कहता हूँ यस। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आ थिंक ऑफ ब्यूटी। पूरा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लास्ट की स्टेंजा को देखें। राइटर इज टेलिंग, यहाँ पर राइटर बता रहा है सच द सन, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहा है इस स्टेंजा के थ्रू। क्या बता रहा है, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग आ शेडी बून, फॉर एग्जाम्पल sheep, and such are daffodils with the green word they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make. Giants the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनकी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर राइटर बता रहा है, एक वर्ड आया है यहाँ पर ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मीन्स बात करें हम लोग शानदार, वैभव, और डूम्स जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है मीन्स द डे ऑफ डेथ, या हम लोग बात करें द डे ऑफ जस्टिस, जो मीन्स बात करें हम लोग कयामत का दिन। माइटी मीन्स बात करें यहाँ पर तो ताकतवर, और फाउंटेन का मतलब होता है झरना। इमॉर्टल ड्रिंक की बात करें हम लोग दैट इज रिलेटेड अमृत, और बात करें हम लोग ब्रिंक मतलब कि किनारा। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। राइटर कह रहा है कि अगर सुंदर वस्तु हम लोग देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग हमारे दुख को, हमारे दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। जैसे कि राइटर सुंदर वस्तुओं का एग्जाम्पल देते हुए बताता है सच द सन, लाइक, सच मीन्स लाइक सन, मून, ट्रीज हैं चाहे वो ओल्ड हैं एंड यंग, स्प्राउटिंग द शेडी बून। स्प्राउटिंग मीन्स नए और पुराने वृक्ष जो कि साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में नई कौपलें निकालते हैं। और बात कर रहा है यहाँ पर राइटर, यानी कि कुछ फ्लावर्स की बात कर रहा है। फ्लावर्स की बात करें तो डैफोडिल, और डैफोडिल को अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर हिंदी में बताऊं तो डैफोडिल का मतलब होगा, जैसे कि हम लोग बात करें नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ड के साथ में, दे लिव इन, वे रहते हैं, और वहाँ पर क्लियर रिल्स बह रहे हैं। रिल्स हियर मीन्स झरने, क्या बह रहे हैं वहाँ पर, झरने बह रहे हैं, ठीक है। जो झरने हैं, जो सरिताएं मीन्स बात करें जो झरने अपने लिए ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, ठंडे झुरमुट बना लेती हैं, तथा जंगल के मध्य में, जंगल के बीचों बीच उगने वाले जो झाड़ झंझाड़ जो हैं, जिन पर की सुगंधी वाले जो फूल हैं, मीन्स स्मेल्ड मीन्स फ्रेगनेंस वाले फ्लावर्स जो हैं,
वो इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द राइटर इज टेलिंग हियर अस फॉर सम ब्यूटीफुल थिंग्स। सुंदर वस्तुओं के बारे में राइटर हमको यहाँ पर बता रहा है। ये सारी सुंदर वस्तुएं हैं जिनके बारे में राइटर यहाँ पर बता रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं। जैसे कि बात कर रहा है यहाँ पर राइटर सन की, जैसे कि राइटर बात कर रहा है यहाँ पर मून की, जैसे राइटर यहाँ पर बात कर रहा है उन पेड़ पौधों की जो मीन्स यहाँ पर ठंडक पैदा कर रहे हैं, डैफोडिल्स के फ्लावर्स की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर मीन्स क्लियर रिल्स की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर कुछ ब्रेक्स वगैरह जो लगे हुए हैं उनके बारे में राइटर बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उन सबको यहाँ पर राइटर इज टेलिंग दैट दीज आर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। राइटर इज टेलिंग ऑल ऑफ अस दीज ऑल आर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो दोस्तों हमारे जो भी दुख है, निराशा है, जो सैडनेस है, वो सब कुछ समय के लिए हम लोग उनको भूल जाते हैं। दैट वॉज इन दिस स्टैंजा। और बात करें, राइटर कह रहा है इसी प्रकार की कुछ बातें और ऐसी ही सुंदर चीजें उन पर मृतक शक्तिशाली वीरों की नियति जिसकी हमने कल्पना की है, वे सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी है या फिर हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सब अमृत का अनंत झरना है जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें, एक वर्ड दे रखा है GAINST, जाइंस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द हॉट सीजन। इस हॉट सीजन में भी हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ठंडक प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों that was your poem. I have explained you here and I hope कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट पोएम जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों ने इस पोएम को सुना, आप लोगों ने समझा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।